सर्वदलीय बैठकों का दौर है। एक बार ऑलरेडी पंजाब कर चुका है और अब हरियाणा की बारी। जी, ऑल पार्टी मीटिंग से ही शुरू करने जा रहे हैं। पानी विवाद के ऊपर हरियाणा की सर्वदलीय बैठक है और पानी को लेकर सभी दलों के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से मंथन किया गया है। और जानकारी हमारे पास कुछ ही पलों में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आएंगे। कुछ ही पलों में हमारे पास वो तस्वीरें पहुंचेंगी। एक बार हम तस्वीरें दिखा भी देंगे जहां पर कुर्सियां लग चुकी हैं और कुछ ही पलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सर्वदलीय बैठक एक पंजाब की तरफ से एक दिन पहले की गई थी और दूसरी सर्वदलीय बैठक आज हरियाणा की तरफ से बुला ली गई। आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव फ्रेम है इस समय जो आपको चेयर्स लगी हुई नजर आ रही हैं। यहीं पर प्रेस वार्ता, जल बंटवारे पर सर्वदलीय बैठक, प्रेस वार्ता। और अब से कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठेंगे। सर्वदलीय बैठक में लगभग सभी पार्टियों के नेता पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से एकजुटता दिखाने की पंजाब की तरह की कोशिश हरियाणा के नेताओं की तरफ से भी की गई है। और जल बंटवारे पर सर्वदलीय बैठक है, इसमें क्या बात हुई है, किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। और जो पंजाब की तरफ से ऑल पार्टी बैठक बुलाकर केंद्र से मिलने की या प्रधानमंत्री से मिलने की बात रखी गई। पंजाब की तरफ से सोमवार को विशेष सत्र भी बुला दिया गया है विधानसभा का, राज्यपाल उसके ऊपर मंजूरी दे चुके हैं। तो इस तरह से विशेष सत्र कहा जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। ये जो विरोधी विपक्षी दल हैं हरियाणा में, उनकी तरफ से डिमांड भी की जा रही है कि सर्वदलीय के साथ साथ आप विशेष सत्र भी बुलाइए ताकि जो पानी है हरियाणा का वो हरियाणा के हिस्से का पानी जरूर आ सके। ये अपने अपनी तर्क हैं पंजाब और हरियाणा दोनों तरफ से। और अंकित दुदानी हमारे सहयोगी वहां से हैं, हम कोशिश करेंगे कि अंकित से भी बातचीत कर पाए कि इस समय मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है। आपकी सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज आप पार्टी की सरकार है, इनका ना लोकतंत्र में विश्वास है ना न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद भी ये आज तक एसवाइल के पानी को रोके हुए हैं। अब इन्होंने भाखड़ा का पानी हरियाणा के हिस्से का रोक दिया है। तो जबरदस्ती है और लोकतंत्र में जबरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे तो कोई प्रदेश किसी प्रदेश का पानी रोक देगा, तो ये उचित नहीं है। नहीं तो अंदर जो मीटिंग हो रही थी उसकी कुछ तस्वीरें हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंची है, वो आपको दिखा रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक के बीच जो नेता वहां पर अलग अलग दलों के पहुंचे हुए थे, आप नायब सैनी बैठे हुए हैं, उनकी दाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ अगर उनके देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और भी कई बड़े नेता आपको अनिल विज नजर आ रहे हैं और भी दूसरे दलों के नेता वहां पर नजर आ रहे हैं जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं। और इस बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ है, अब से कुछ ही पलों में जो हमारे पास जानकारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चेयर्स लग चुकी हैं और कुछ ही पलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है या क्या कहा जाता है, दुष्यंत चौटाला नजर आए हैं, श्रुति चौधरी बैठे हुए हैं, श्याम सिंह राणा नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हैं जो इस समय मौजूद हैं जहां पर ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है। अंकित, क्या कुछ जानकारी आपके पास, मीटिंग खत्म हो गई है या कितनी देर में खत्म होगी? कब 3:30 का जिक्र किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? बिल्कुल, अभी बैठक खत्म नहीं हुई है, बैठक अभी चल रही है और लगभग 10 से 15 मिनट बैठक और चलेगी। और उसके बाद सभी नेता जो हैं वो प्रेस वार्ता के अंदर भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी जहां प्रेस वार्ता करेंगे, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या दुष्यंत चौटाला की बात करें या दूसरे जो नेता हैं वो बैठक के अंदर मौजूद, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद रहेंगे और फैसलों की जानकारी देंगे कि क्या क्या फैसले आज सर्वदलीय बैठक के अंदर लिए गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पानी का जो मसला है वो गंभीर मसला है और हरियाणा को अपने हिस्से का पानी चाहिए, इसी को लेकर के ये सारी कवायद हो रही है। लेकिन जिस तरह से अब बीबीएमबी ने कहा है कि जो हरियाणा को 4500 क्यूसेक पानी दिया जाना चाहिए और वो देंगे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो उसके लिए शाम को 5 बजे आज बैठक बुलाई गई है, बीबीएमबी की बैठक होनी है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात की जाएगी कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए उस फैसले को।
तो कहीं ना कहीं हरियाणा भी उसी कवायद में लगा है। इसी बीच एक खबर और भी आती है कि एक याचिका दाखिल हुई है हाईकोर्ट के अंदर, और उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से पंजाब ने नंगल डैम के ऊपर फोर्स लगा दी है, भाखड़ा डैम के ऊपर फोर्स लगा दी है, पुलिस फोर्स लगा करके, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को रोका है पानी छोड़ने से, तो वो गैर कानूनी है और उस पुलिस को हटाया जाए और पानी जो हरियाणा प्यासा है और हरियाणा के लोगों को जो जिसकी जरूरत है पानी की, वो पानी दिलवाया जाए। तो उसको लेकर भी याचिका दायर की गई है। लेकिन विशेष बात यह है कि अब हरियाणा की सर्वदलीय बैठक हो रही है, तो सभी नेता उसके अंदर मौजूद हैं और अब क्या फैसला लेते हैं वो तो कुछ ही देर के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि हरियाणा को पानी अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये फैसला कर चुका है और केंद्र सरकार भी ये कह चुका है कि हरियाणा को पानी दिया जाना चाहिए। क्योंकि कल केंद्रीय गृह सचिव की ओर से बैठक ली गई, उसमें भी ये फैसला हुआ कि, और भारत जो भाखड़ा प्यास प्रबंधन बोर्ड है वो भी ये कह चुका है कि उनके पास अतिरिक्त पानी है, हरियाणा को देने के लिए भी है, और अगर पंजाब को चाहिए तो पंजाब को देने के लिए भी तैयार है। तो अगर पानी है तो फिर उसको दिया क्यों नहीं जा रहा है? तो क्या ये केवल राजनीतिक लड़ाई है या फिर कोई तथ्यों की लड़ाई है, ये भी एक देखना होगा। और लेकिन अब हरियाणा इसके ऊपर क्या फैसला लेता है वो अभी निकल करके सामने आएगा। जिस तरह से पंजाब ने भी कल सर्वदलीय बैठक की और उसके लिए बाद एक दिन का सेशन भी सोमवार को बुलाया है, अब हरियाणा क्या कोई सेशन बुलाता है क्या, या अगला कदम हरियाणा का क्या होगा, वो अभी जैसे ही बैठक खत्म होगी और तो प्रेस वार्ता करके नेता जानकारी देंगे। मैं